हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी कॉस्ट शीट का हम लोग सम सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग सामने फॉर्मेट देख सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में सम कैसा है, घुमा फिरा क्या है। तो जो बच्चा एटलीस्ट फॉर्मेट भी बना दिया, थोड़ा तो मार्क्स देगी। खाली पन्ने का मार्क्स नहीं मिलेगा, पूरा कागज का नहीं। तो कॉस्ट शीट क्या है, पूरा कॉस्ट के रिलेटेड है। फैक्ट्री तो मटेरियल, वेजेस, एक्सपेंस तीनों लोग ऐड करेंगे, प्राइम कॉस्ट मिलेगा। फैक्ट्री का खर्चा ऐड करेंगे तो वर्क कॉस्ट मिलेगा। ऑफिस का खर्चा इधर आएगा, सेलिंग का इधर आएगा। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन है, अब इसको मैं अच्छी तरह सॉल्व करता हूँ। और ये सम मैंने अपने को यूनिट्स भी दिया है। क्या दिया है? तो यूनिट्स वाला भी सम ले लिया। मतलब तुम्हारा फॉर्मेट भी याद हो जाएगा, पोस्टिंग भी हो जाएगा, यूनिट्स भी हो जाएगा, कैलकुलेशन भी हो जाएगा, फॉर्मेट भी याद हो जाएगा। चलो आ जाओ, तो एक एक चीज़ पढ़ के समझाता हूँ। सबसे पहले दिया डायरेक्ट मटेरियल 3 लाख। तो डायरेक्ट मटेरियल किधर आएगा? टॉप में। डायरेक्ट मटेरियल किधर आएगा? टॉप में। इधर रुपीज़ का कॉलम इधर बना दिया। डायरेक्ट मटेरियल की फैमिली आती है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। फिलहाल फैमिली नहीं दिया, डायरेक्ट अमाउंट ही दिया है, इसलिए हमने यहाँ स्पेस नहीं छोड़ा। जब उसकी फैमिली आएगी तो 4 लाइन छोड़ना पड़ेगा। फिर इधर देखो क्या दिया, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। किसका दिया? ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स का दिया। किधर दिया है? तो मैंने बोला ना, रॉ मटेरियल इधर आएगा, आलू इधर आएगा, इधर वर्क इन प्रोग्रेस तेल में डाला, और वड़ा पाव मतलब फिनिश गुड्स नीचे आएगा ना यार। तो फिनिश गुड्स किधर आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद। तो अपने को देखो इधर यूनिट्स भी दिया है, 1000 एंड 2000। तो मैं इधर यूनिट्स लिखूंगा 1000, इधर क्या लिखूंगा 2000। और अमाउंट भी गिवन है, 1000 का अमाउंट दिया है 85250। कितना दिया है? 85250। बट क्लोजिंग स्टॉक का नहीं दिया अमाउंट। वी हैव टू फाइंड द क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट, है ना। ये भी एक क्वेश्चन हो गया अपने लिए। अब दिया डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी कौन सा, कहाँ का खर्चा मालूम है क्या? फैक्ट्री का खर्चा है। तो इधर आएगा ना, इधर फर्नीचर का डेप्रिसिएशन आएगा, इधर डिलीवरी वैन का डेप्रिसिएशन आएगा। तो इधर हम लोग ऐसे लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अमाउंट दिया 96,000, 96 लिख दिया। ठीक है, सिंपल। अभी दिया लॉस। क्या है? कॉस्ट शीट में ना प्रॉफिट आता है ना लॉस आता है। ना प्रॉफिट आता है ना लॉस आता है, ना परचेस ऑफ एसेट ना सेल ऑफ एसेट आता है, ना डिविडेंड आता है ना टैक्स आता है। ऑल दिस आइटम आर एक्सक्लूडेड इन दी कॉस्ट शीट। नहीं लेते, बात खत्म। डेमोस्ट्रेशन क्या बोला है? डेमोस्ट्रेशन का मतलब होता है हम प्रोडक्ट का डेमो दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? बेचने के लिए दिखा रहे हैं। तो डेमो, एग्जीबिशन, है ना, ये सब सेलिंग ओवरहेड है। तो इधर लिखेंगे डेमोस्ट्रेशन एक्सपेंस। कितना दिया? डेमोस्ट्रेशन एक्सपेंस दिया 85,500। कितना दिया है? 85,500 लिख दिया मैंने। अब उसके बाद आपको दिया डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या है? तो आपको 3 लाइन मेरे साथ बोलना पड़ेगा। डायरेक्ट मटेरियल बोलो, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। इधर दिया डायरेक्ट एक्सपेंस। कितना दिया डायरेक्ट एक्सपेंस? 1,60,000। तो इधर लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस 1,60,000। सो सिंपल। अब इसके बाद दिया जनरल मैनेजर सैलरी। तो इधर बोला है जनरल, बोला है जनरल, बोला तो ऑफिस का होता है। अगर इधर वर्क्स बोला रहता है ना, वर्क्स क्या बोला रहता है? वर्क्स रेफर्स टू फैक्ट्री। तो इधर लिखेंगे जनरल मैनेजर सैलरी, इट इज़ कंसर्न विद द ऑफिस, 3,80,000 लिख दिया। ओके। फिर उसके बाद आपको दिया है डिविडेंड पेड। तो डिविडेंड पेड, टैक्स पेड इज ए फाइनेंशियल एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी आर नॉट रिकॉर्डेड। बता दो इसको। वेजेस क्या बोला है? फिर से 3 लाइन बोलो, मटेरियल, वेजेस, एक्सपेंस, तीनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? प्राइम कॉस्ट। तो अपने को डायरेक्ट वेजेस दिया है 2 लाख। तो इधर लिख दिया 2 लाख। ओके। वेजेस की स्पेलिंग गलत प्रिंट हुई है। वर्क्स मैनेजर सैलरी, वर्क्स मतलब फैक्ट्री, तो फैक्ट्री वाला इधर आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। तो लिखेंगे वर्क्स मैनेजर सैलरी। वर्क्स का मतलब होता है फैक्ट्री। तो अमाउंट दिया है इसका 1 लाख। कितना अमाउंट दिया है? तो मैंने 1 लाख यहाँ एज इट इज़ लिख दिया। अब इसके बाद आपको दिया एडवर्टीजमेंट। क्या दिया है? एडवर्टीजमेंट इज कंसर्न विद सेलिंग एक्सपेंस, बेचने का खर्चा है ना। तो एडवर्टीजमेंट यहाँ आ जाएगा। अमाउंट दिया है कुछ 185, 250, 185 जो था लिख दिया। अब इसके बाद बोला डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कहाँ रहता है? ऑफिस में रहता है। तो इसके लिए किसका डेप्रिसिएशन? कंप्यूटर का ऑफिस में आएगा, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर। और इधर डेप्रिसिएशन मशीन का आया था। किसका आया था? मशीन। कितना दिया मालूम है? 1,72,000। अभी जब मैं कैलसी उठाऊंगा ना, तो जो टोटलिंग करूँगा ना, तो फॉर्मेट याद हो जाएगा। अभी बोला परचेस ऑफ मशीनरी। तो सेल और परचेस ऑफ एसेट्स, एसेट्स आता ही नहीं, बात खत्म। एसेट्स और लायबिलिटी नहीं आता है। एसेट्स और लायबिलिटी तो घुमा के दिया रहता है, तो बच्चा गलती से यहाँ डाल देगा मशीन सोच के, वो एसेट इसलिए नहीं आएगा, उसका डेप्रिसिएशन आएगा, उसका रिपेयर आएगा ना। फिर उसके बाद आपको बोला डेप्रिसिएशन डिलीवरी वैन। डिलीवरी वैन जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, है ना, जेप्टो। अभी जेप्टो में फ्री कैश आ रहा है ना, मंगा रहे हैं ना हम लोग, सब सेलिंग एक्सपेंस है। क्या है वो? डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, सेलिंग रहता है, प्रमोशन टाइप रहता है वो। 1,14,000। अब उसके बाद क्या दिया आपको मालूम है? ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस। क्या बोला है?
ऑफिस का खर्चा, तो जो भी ऑफिस का खर्चा रहता है ऑफिस में आएगा। लिखेंगे ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस, कितना दिया है 1,88,000 सिंपल। फिर उसके बाद बोला है अदर फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री बोल दिया ना यार, तो फैक्ट्री किधर रहेगा, इधर रहेगा। अदर फैक्ट्री ओवरहेड कितना बोला है, अदर 2,04,000, इधर लिख दिया 2,04,000। फिर उसके बाद बोला है गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं आता, फाइनेंशियल एक्सपेंस होता है। हाँ अगर लूज टूल बोला रहता, क्या बोला था तो आता, गुडविल रिटर्न ऑफ प्राइमरी एक्सपेंस फाइनेंशियल के रिलेटेड नहीं आएगा। अभी सेल्स जो सबसे मेन हीरो रहता है, माल बेचा, तो इधर क्वांटिटी दिया 19,000 दिया है और अपने को बोला है सेल्स से 22,80,000, मतलब अपने को प्रॉफिट ढूंढना है। क्या ढूंढना है, तो देखो यूनिट्स तुमको 3 दिया है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और सेल दिया है। तो अपने को ये फाइंड करना है कि कितना यूनिट प्रोड्यूस किया, तो ये आपको लाइन याद करना है, यूनिट प्रोड्यूस इज नॉट गिवन टू अस, तो एक्स ले लिया। ओपनिंग, इधर फिनिश गुड्स लेना है, क्या लेना है, तो ओपनिंग स्टॉक है ना 1000, इधर 1000 लिखूंगा। तो ये याद करो, यूनिट प्रोड्यूस और ओपनिंग स्टॉक साथ में रहेगा, और ये तो साथ में रहता है ना सेल और क्लोजिंग स्टॉक। तो सेल कितना दिया है 19,000, सेल का यूनिट कितना है, और क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट कितना है 2000, 2000 इधर लिख दिया। तो क्या याद किया, ये दोनों साथ में रहते हैं, तो अगर मैं दोनों को ऐड किया तो 21,000 हो जाएगा। ओके, अब ये प्लस इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस इधर आएगा तो क्या आएगा माइनस। तो अपने को मिला 20,000, इतना यूनिट्स उन लोगों ने प्रोड्यूस किया, इतना यूनिट्स उन लोगों ने। तो पहले यूनिट्स का कॉलम ये दिख रहा है, इधर यूनिट्स का कॉलम है, सब जगह 20,000 आएगा, सब जगह क्या आएगा 20, सब जगह क्या आएगा 20। तो मैं 20 लिखते गया, राइट। ये दिख रहा है इधर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इधर भी कितना आएगा 20। तो ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऐड, तो माइनस के लिए मैं ब्रैकेट डाल दूंगा। तो 20 + 1 21, 20 + 1 और 21 में से 2 गया तो 19,000 क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या बोलेंगे। तो इधर से पूरा 19,000 आएगा, कितना आएगा 19, इधर अच्छी राइटिंग में लिख दिया 19, फाइनली ये 19 मिल जाएगा ना। तो ये यूनिट्स का कॉलम सॉल्व हो गया, राइट। मैंने बोला था ना अभी मैं कैल्सी ले रहा हूँ, तो तुम्हारे लिए फॉर्मेट याद हो जाएगा, तो अभी तुम्हारे लिए फॉर्मेट याद करता हूँ। चलो आ जाओ, टोटल करते करते बता दो, बोलो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, है ना। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट, तीनों को ऐड करेगा तो क्या आएगा प्राइम कॉस्ट। 3 2 5, 5 और 1 6, 6,60,000 कितना है 6,60,000। क्या किया मैंने, तीनों को क्या किया ऐड किया। अब इसको ये तीनों चिल्लर ऐड करेंगे, फैक्ट्री का खर्चा, प्राइम कॉस्ट को फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे तो वर्क कॉस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा। तो पहले 6,60,000 दबाओ, बच्चे लोग ये तीनों को लिख के इधर लिख देते, कन्फ्यूज हो रहे। ये ब्लैक वाले को तीनों ब्लू क्या करेंगे ऐड करेंगे, अरे कैल्सी नहीं दिख रहा। यह 10,60,000 कितना है 10,60,000। ये 10,60,000 को क्या बोलेंगे आप, वर्क ओवरहेड, क्या बोलेंगे वर्क कॉस्ट। अब ये तीनों ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा, क्या मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या करूँगा मैं, 10,60,000 था, वापस से 10,60,000 है ना, तीनों ऐड कराओ, 380 1,72,000 है, 1,72,000 है और 188 है ना। तो मेरा है 18 लाख, कितना है 18 लाख। तो फॉर्मेट बोलूँ, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों का ऐड किया, प्राइम कॉस्ट है, फैक्ट्री का खर्चा ऐड किया, वर्क कॉस्ट है, ऑफिस का खर्चा ऐड किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अब पूरा जो कॉस्ट तुम लोग आ रहा सब्जेक्ट है ना कॉस्ट, वो 2 चीज़ का खेल है, रेट का। अगर रेट दिया है तो मल्टीप्लाई करो, रेट दिया है तो और नहीं दिया है तो कॉस्ट खत्म, पूरा कॉस्ट ऐसे ही है, पूरा रेट का ही खेल है। तो अभी इधर रेट ढूंढना है ना, तो डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, तो 3 लाख को 20,000 से क्या करेंगे डिवाइड, ऐसा आप टाइप करेंगे 3 लाख डिवाइड बाय 20,000, तो रेट आया 15, है ना। समझ गया तो मैं रुक जाता। अभी 2 लाख को किससे डिवाइड करेंगे 20,000 से, तो कितना आएगा 10। 1,60,000 को 1,60,000 को किसको 1,60,000 को 20,000 से करेंगे तो आएगा 8। ऐसा आप लोग खेलते जाएंगे ना इधर तक यार। तो इधर आ जाओ मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। तो अगर मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रेट निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 18 लाख को 20,000 से डिवाइड करूँगा तो मुझे रेट मिलेगा 18 लाख डिवाइड बाय 20,000, तो 90 आया रेट। ये किसका रेट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बट क्वेश्चन में देखो क्लोजिंग स्टॉक की झलक तो दिखी पर अमाउंट था क्या नहीं। तो उसके बारे में बोला क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये ब्लैंक्स आएगा। हमेशा क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेने का, क्या लेने का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो रेट आया मान लो राइट आया, वो उठा के यहाँ लिखेंगे, वो उठा के क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अभी तो मैंने बोला रेट नहीं है तो क्या किया मैंने डिवाइड, और दिया है तो कॉस्ट सब्जेक्ट उधर ही खत्म हो गया तुम्हारा, बस 2 ही चीज़ का खेल है। अब इसको इससे क्या करूँगा मल्टीप्लाई, तो 1,80,000 आएगा
और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, प्लस होता है कि माइनस होता है, माइनस। तो बोलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग ऐड किया, क्लोजिंग माइनस किया, मतलब 20,000 में एक ऐड किया, 2,000 माइनस किया, तो ये है ना, ये अमाउंट को ये ऐड करेंगे और ये क्या करेंगे, माइनस। तो कैलसी में आराम से लेता हूँ 18 लाख प्लस 85,250 माइनस क्या करूँगा, 1,80,000, तो मुझे मिला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या मिला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसको इससे डिवाइड करके तो रेट आ जाएगा, राइट। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ये तीनों खर्च ऐड करूँगा, ये तीनों क्या करूँगा, ऐड। तो कितना है, अरे यार हटा दिया, 175,250 प्लस 8,550 प्लस 185,250 प्लस, तो ये आया 20,90,000। कितना है, इसको बोलेंगे टोटल कॉस्ट। क्या बोलेंगे, और इसका रेट कैसे आएगा, हर एक को 19,000 से डिवाइड करेंगे। अब सिंपल, ये कॉस्ट है, ये प्रॉफिट है, और ये सेलिंग प्राइस है। 70 की चीज़ 100 में बेचा, 70 की चीज़, तो 30 रुपये क्या हुआ, प्रॉफिट। अगर मैं 100 की चीज़ को मुझे 30 रुपये एक्स्ट्रा कमाना है तो 130 का बेचूंगा, तो ये है सेल्स, ये है प्रॉफिट। इन दोनों को क्या करूँगा, मैं माइनस करूँगा। 22,80,000 में से कितना क्या मेरा, 20,90,000, तो 1,90,000 प्रॉफिट है। 1,90,000 क्या है, रेट है क्या अपने पास। हर अमाउंट को इसके सामने वाले यूनिट से क्या करो, डिवाइड करो। ये कॉस्ट शीट तुम्हारा तैयार हो गया। यूनिट्स वाला सम था, कौन सा वाला सम था, अगर यूनिट्स नहीं रहेगा तो सिर्फ टैली करने का रहेगा, और यूनिट आएगा तो यूनिट का थोड़ा खेलना पड़ेगा, तो रेट भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।